गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रीजंस के बारे में। लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं एट टाइम्स वो सीरियस हो सकती हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, लेकिन आप उनसे बाहर निकल सकते हैं अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या कारण है एंड इसका क्या रेमेडी है। तो आज मैं उसके रीजंस या काजेस के बारे में बात करूंगा। नाउ जब हम काजेस की बात करते हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि ये जो लिवर की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी बीमारी या हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड हो सकती हैं। दैट्स नंबर वन। टू, ये आपकी जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड हो सकती हैं। आप कितना अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उससे रिलेटेड हो सकती हैं। कभी कभार ये प्रेगनेंसी जैसी चीजों से भी रिलेटेड होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी लाइफस्टाइल या डिजीज से रिलेटेड होती हैं। उनके बारे में बात करूंगा मैं। नंबर वन इज द ओबेसिटी। जो मोटापा है वास्तव में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दुनिया में मोटापा बढ़ रहा है, इंडिया में भी मोटापा बढ़ रहा है। जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो लिवर डिजीज है उसका इंसिडेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऑड्स डेवलप हो जाते हैं। अगर बॉडी वेट ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है, आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का चांस बढ़ जाता है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज के अलावा नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नैश है उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसके बाद अगर डैमेज चलता रहा तो लिवर सिरोसिस का जो एक पॉसिबिलिटी है वो हमेशा बढ़ जाती है। और अगर लिवर सिरोसिस हुई तो विद ओबेसिटी एंड फैटी लिवर जो प्रोग्रेस करता है, जो लिवर कैंसर का जो रिस्क है वो भी हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो ओबेसिटी इज द वन जो करेक्टेबल रीजन है। अगर आप उसे करेक्ट करेंगे तो लिवर को सेव कर पाएंगे। नाउ सेकंड वन इज द अल्कोहल। जो अल्कोहल आप इस्तेमाल करते हैं ये आपकी बॉडी के ऊपर टफ होती है। टफ इन द सेंस कि आप जो अल्कोहल लेते हैं उसके आपकी बॉडी से फिल्टर करके क्लियर करने में लिवर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। एंड ये जो हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट होते हैं आपकी बॉडी में वो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। तो आप ज्यादा अल्कोहल लेंगे, लंबे समय अल्कोहल लेंगे तो ये जो केमिकल्स हैं आपका जो लिवर है उसको डैमेज कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो आपके लिवर को डैमेज करता है इज एसिटाल्डिहाइड, जिसके चलते आपका जो लिवर है वो डैमेज होने की ताकत रखता है। तो जो अल्कोहल अगर आप रेगुलरली लंबे समय तक लार्ज अमाउंट लेते हैं, ये तीनों अगर चीजें हैं तो जो सीक्वेंस है इज द सेम। पहली स्टेज होगी कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डेवलप होगा, सेकंड स्टेज होगी कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगी, थर्ड स्टेज है कि अल्कोहलिक सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। एंड इसके बाद भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट स्टेज आ जाएगी जिसे कहते हैं लिवर फेलियर। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर 100% रिवर्सिबल है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एब्सोल्युटली ट्रीटेबल है। लेकिन एक बार अल्कोहलिक सिरोसिस हुई इसका मतलब यह है कि आपके लिवर में जो डैमेज है वो परमानेंट हो गया। तो डिजीज को आप स्टॉप तो कर सकते हैं, रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इसके बावजूद भी नहीं ध्यान देते हैं तो अल्टीमेटली लिवर फेलियर की तरफ जाएगा जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। नाउ लुक एट द ड्रग्स एंड केमिकल्स। ये बात सही है कि बहुत सारी जो दवाइयां हैं, सप्लीमेंट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। इन द सेंस कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर्स आपको देते हैं वो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहां ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, इन ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां बहुत कॉमनली लेनी पड़ती हैं, उनके चलते लिवर डैमेज होने की समस्या हमेशा संभावना ज्यादा होती है। इंक्लूडिंग इस तरह की दवाइयां जो आप बुखार की ले लेते हैं जैसे एसिटामिनोफेन यूज होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, उसके चलते लिवर डैमेज होने की ताकत होती है। जो पेन किलर्स आप यूज करते हैं वो लिवर को डैमेज कर सकते हैं। जो अननोइंगली आप इतनी ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयां, भस्म और इतने स्वर्ण भस्म, लौंग, ये इस तरह की जो लेते हैं ये सब लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। जहां तक मेडिसिन का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि आप अगर रेगुलर जो डोज आपको डॉक्टर लिखते हैं उसमें लेते हैं तो शायद इतना डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई डोज लेते हैं या आप उसे अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं या 2-3 किस्म की मेडिसिन आप इकट्ठी लेते हैं तो लिवर में डैमेज होने की संभावना बढ़ती है। जो स्ट्रिक्ट ड्रग्स आप यूज करते हैं लाइक हेरोइन एंड कोकेन, इनसे लिवर डैमेज होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। जैसा मैंने कहा, आप जो हर्बल सप्लीमेंट्स लेते हैं, हर्बल रेमेडीज यूज करते हैं, बहुत सारी भस्म आप यूज करते हैं आयुर्वेद में, वो आपसे लिवर का जो डैमेज है उसको बढ़ाने में हमेशा ताकत रखती हैं। जो केमिकल्स हैं जो ड्राई क्लीनिंग में यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, वो केमिकल्स भी आपका जो लिवर है उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। लेकिन
इंडिया जैसे कंट्री में जो डेंसली पॉपुलेटेड है एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहां पर इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते लिवर डैमेज होता है। जो हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई, ये चारों के चारों लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई ऐसी हैं जो पानी और खाने की चीजों से आती हैं। जो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी हैं, ये वास्तव में ब्लड के थ्रू आती हैं, इंजेक्शंस के थ्रू आती हैं, आप जो ड्रिप लगवाते हैं उसको जरिए से आती हैं, आपको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके जरिए से आती हैं, या आप टैटू करवाते हैं उनके जरिए से भी आती हैं। तो जहां तक जो इनका वायरसेस का सवाल है, तो मेनली जो वायरसेस हैं ये ए बी सी ई ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। तो इस तरह के कंट्री में जहां फूड एंड वाटर इज नॉट सेफ, वहां पर इस तरह की जो हेपेटाइटिस है जो वाटर बॉर्न है इज वेरी वेरी कॉमन। तो इंडिया जैसे कंट्री में हमेशा जब भी सीजन बदलता है या सीजनल, उस पर जो वायरल हेपेटाइटिस का जो स्प्रेड है वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है, जो वास्तव में हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई के वायरस के चलते होता है। नो, जो हेपेटाइटिस है उसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं अगर आपकी कुछ हैबिट्स हैं। वो हैबिट्स कि अगर आप नीडल्स को शेयर करते हैं, आप ड्रग अब्यूज करते हैं, तो ड्रग अब्यूज करते हैं, नीडल शेयर करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी और सी की संभावना बढ़ जाती है। नाउ अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इंडल्ज करते हैं तो हेपेटाइटिस बी एंड सी की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपकी हैबिट है आप हैविंग सेक्स विद लॉट ऑफ पीपल, तो आपको हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी दोनों की संभावना बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लिवर डैमेज। द नेक्स्ट वन इज द ऑटो इम्यून कंडीशंस। अगर ऑटो इम्यून कंडीशंस को हम ध्यान से देखें, हमारा इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो कभी कभी ओवरड्राइव में चला जाता है या हेवायर हो जाता है, और ये जो ओवरड्राइव में जाता है तो आपका इम्यूनिटी का सिस्टम आपके ही हेल्दी पार्ट्स हैं जो बॉडी के, उनको अटैक करके डैमेज करने की ताकत रखता है, आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखता है। तो जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इज वन कंडीशन जो इसी प्रॉब्लम के चलते डेवलप होती है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस वन कंडीशन जो इसी इम्यूनिटी के सिस्टम की गड़बड़ी के चलते होती है। इनको टाइमली डिटेक्ट किया जाए तो ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करके इनको ठीक किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द डक्ट एंड द ब्लॉकेज। जो लिवर है उसमें बाइल बनता है जिसे आप पित्त का जानते हैं। ये जो पित्त है ये नलियों के जरिए से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में आता है और उसके जरिए से हमारे इंटेस्टाइन में आता है। ये जो पैसेज है जिसके चलते जो बाइल है या पित्त है हमारी इंटेस्टाइन में आता है, उसमें अगर कोई भी ब्लॉक डेवलप हो जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये जो ब्लॉक होता है उसके टू मेन रीजंस है। नंबर वन आर द स्टोन्स। जो गाल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं या बाइल डक्ट में स्टोन बनते हैं, ये बाइल डक्ट को अगर ब्लॉक करेंगे तो ये जॉन्डिस पैदा करेंगे, ये दूसरी भी प्रॉब्लम्स करेंगे, ये लंबे समय रहेंगे, बार बार रहेंगे तो लिवर डैमेज हो जाएगा। तो गाल स्टोन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम आर द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते ब्लॉक होने से लिवर डैमेज हो सकता है। द सेकंड वन इज द स्क्लेरोटिक कोलेंजाइटिस। इसमें वास्तव में जो बाइल डक्ट है इसमें स्कार्स हो जाते हैं जिसके चलते बाइल डक्ट इरेगुलर हो जाती है, नैरो हो जाती है, एंड बाइल को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है, एंड बार बार इंफेक्शंस होते हैं जिसके चलते जो लिवर है वो सीरियसली डैमेज हो जाता है। तो जो डक्ट एंड ब्लॉक की प्रॉब्लम्स हैं वो स्टोन्स के चलते हो सकती हैं या स्क्लेरोटिक कोलेंजाइटिस के चलते हो सकती हैं जिसके चलते लिवर डैमेज होने की ताकत रखता है। द नेक्स्ट वन आर द कैंसर्स। जो कैंसर्स लिवर में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन आर द वंस जो सबसे ज्यादा कॉमन है कि लिवर में जो कैंसर है वो वास्तव में बॉडी के दूसरे ऑर्गन से स्प्रेड होकर आता है, चाहे वो खाने की थैली से आए, चाहे वो बड़ी आंत से आए, चाहे वो प्रोस्टेट से आए, चाहे वो लंग्स में से आए, चाहे वो दूसरे ऑर्गन, तो दूसरे ऑर्गन से आके यहां डिपॉजिट होता है। इसे कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो डिनोवो लिवर में ही चालू होते हैं, लिवर में ही डेवलप होते हैं। इस तरह के कैंसर्स जो लिवर में ही डेवलप होते हैं उनकी हमेशा संभावना बढ़ जाती है अगर आपको लंबे समय से फैटी लिवर डिजीज एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए तो।
अगर आपको लिवर की सिरोसिस हुई हेपेटाइटिस बी या सी के चलते, तो उसके चलते जो पॉसिबिलिटी ऑफ लिवर कैंसर वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। इन बहुत सारी दूसरी कंडीशंस हैं जिनमें प्राइमरी लिवर कैंसर की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं दे आर द जेनेटिक प्रॉब्लम्स, इन द सेंस देयर आर सर्टेन पीपल जो पैदा ही होते हैं जेनेटिक इन प्रॉब्लम्स को लेकर। ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बचपन में ही सामने आ सकती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें आने में 40-50 साल लग जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, सबसे कॉमनली जो हमारे सामने आती है, नंबर 1 इज द विल्सन्स डिजीज जो कॉपर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। द सेकंड वन इज द हीमोक्रोमेटोसिस जो आयरन डिपॉजिशन से रिलेटेड है। एंड नंबर 3 पर आती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो अगर हम ध्यान से देखें काजेस को, तो जो काजेस जो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं, कुछ बीमारियों की श्रेणी में आते हैं, कुछ वास्तव में आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। चाहे वो आपका मोटापा हो, चाहे वो आपका अल्कोहल का इंटेक हो, चाहे वो जो आप ड्रग अब्यूज में फंसते हैं, वो आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं दे आर रिलेटेड टू इंफेक्शंस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई। ये लिवर को परमानेंट टेम्परेरी डैमेज करने की ताकत रखती हैं। मतलब हेपेटाइटिस ए और ई टेम्परेरी डैमेज करेंगी, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी लिवर को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखती हैं। और एक बार अगर लिवर परमानेंटली डैमेज हुआ तो लिवर कैंसर की जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो जो लिवर डैमेज होता है उसके रीजंस या काजेस को समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।